दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जो आने वाले समय में पूरे भारत की तस्वीर बदल देगी। और दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की गूंज भारत में कम और चीन, अमेरिका जैसे देशों में ज्यादा सुनाई दे रही है। वजह साफ है, भारत पहली बार पानी को सिर्फ एक जरूरत की तरह नहीं बल्कि एक ताकत की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। और ये फैसला उन देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है जो दशकों से पानी को हथियार बनाकर अपनी राजनीति चलाते आए हैं। आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसे भारत का वाटर गेम चेंजर कहा जा रहा है। वो 5 मेगा जल प्रोजेक्ट जिनके पूरा होते ही भारत पानी के पूरे सिस्टम को एक नई दिशा दे देगा। एक ऐसी दिशा जो आने वाले दशकों तक देश की खेती, बिजली, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी को मजबूत बनाकर रखेगी। ये कोई छोटे मोटे डैम, नहर, पाइपलाइन वाले काम नहीं है। ये वो मेगा स्ट्रक्चर हैं जिनके पीछे सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि देश को आगे ले जाने की एक साफ सोच और बड़ा प्लान काम कर रहा है। ये वो काम है जिन्हें चीन जैसे देश अपने पड़ोसियों को दबाने के लिए करते हैं, लेकिन भारत पहली बार इन्हीं तकनीकों को जमीन पर असली काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, खेती को मजबूती देने के लिए और देश को एक नई ताकत देने के लिए। अब सोचिए, वो भारत जो कभी सूखे और बाढ़ के बीच फंस जाता था, आज वही भारत ऐसा सिस्टम बना रहा है जो पूरे देश के पानी को एक नेटवर्क की तरह जोड़ देगा। मतलब जहां बाढ़ की मार पड़ती है वहां से पानी उठाकर उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां हर साल सूखा पड़ता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये देश के पानी के पूरे सिस्टम को एक मजबूत नेटवर्क में बदलने की योजना है ताकि हर जरूरत वाली जगह तक पानी भरोसे के साथ पहुंच सके। और यही कारण है कि चीन परेशान है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पानी को मैनेज करने का सिस्टम अगर भारत बना लेता है तो दक्षिण एशिया की हाइड्रोपॉलिटिक्स में पहली बार भारत की पकड़ सबसे मजबूत होगी। और चीन की वो पुरानी स्ट्रैटेजी, नदियों के बहाव को मनमर्जी से मोड़कर पड़ोसियों पर दबाव बनाने की, भारत की नई जल ताकत के सामने बिल्कुल बेअसर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमेरिका भी इस गेम को ध्यान से देख रहा है। अमेरिका पानी को एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करता है, चाहे खेती हो, बिजली हो या इंडस्ट्री। वहाँ एक एक राज्य पानी की ताकत से पूरा मॉडल चलाता है। लेकिन जब अमेरिका ये देखता है कि भारत एक लोकतंत्र होते हुए भी इतने बड़े जल प्रोजेक्ट इतनी तेज रफ्तार से खड़ा कर रहा है तो उसके थिंक टैंक चौंक जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, भारत ये जादू कैसे कर रहा है? कैसे इतना बड़ा पानी का नेटवर्क एक साथ खड़ा हो रहा है, वो भी बिना हंगामे और बिना शोर शराबे के? भारत ने जो किया है वो साफ बताता है, ताकत सिर्फ इस बात में नहीं होती कि आपके पास कितनी नदियां या कितना पानी है। असली ताकत इस बात में होती है कि आप उस पानी को कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं। और भारत आज यही खेल ऐसे खेल रहा है कि दुनिया हैरान है। अब सोचिए, एक ऐसा भारत जहां सूखा रुक जाए, बाढ़ थम जाए, बिजली हर वक्त 24 घंटे बिना रुकावट मिलती रहे, खेती जमीन से सोना उगलने लगे और इंडस्ट्री टर्बो मोड में हर सेकंड नई गति पकड़ती रहे। और सबसे बड़ा बदलाव, दुनिया की नजर में भारत का कद पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही रास्ता है जिस पर देश अब भी चुपचाप आगे बढ़ रहा है। और इस रास्ते को शक्ल देने वाले हैं ये 5 बड़े कदम। ये न सामान्य डैम है, न आम नहरें, ये 5 गेम चेंजर हैं जो पूरे देश की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, पहला प्रोजेक्ट सूखे इलाकों में पानी को स्थायी रूप से पहुंचाएगा। दूसरा, हर साल आने वाली बाढ़ के खतरे को कम करेगा। तीसरा, भारत के ऊर्जा सिस्टम को ऐसा बूस्ट देगा कि बिजली की चिंता कई राज्यों से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। चौथा, देश के इंडस्ट्रियल जोन को वो पानी देगा जिससे बड़े उद्योग लगातार चल सके। और पांचवा, भारत को पानी की राजनीति में एक नई ताकत प्रदान करेगा जिसका असर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पूरे इंडो पैसिफिक पर दिखाई देगा। ये सब सुनने में जितना बड़ा लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सवाल उठता है, क्या चीन परेशान है? क्या अमेरिका बार बार रिसर्च पेपर निकाल रहा है? क्या यूरोप भी भारत की हरकतों पर लगातार नजर रख रहा है? असल में जवाब आसान है, भारत पहली बार पानी पर पूरी पकड़ बना रहा है। अब भारत किसी मानसून पर भरोसा नहीं करेगा। अब भारत वाटर गेम में किसी और के दबाव में नहीं आएगा। अब भारत पानी की कमी या बाढ़ को नॉर्मल नहीं मानेगा। अब हर बूंद पानी देश की ताकत और संपत्ति बन चुकी है। और यही दिखाता है, जब कोई देश अपने संसाधन को सही समय पर
सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाता है, तभी वह सच में दुनिया में अपना दमखम दिखा सकता है। अब सोचिए, अगर ये 5 प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो गए तो क्या होगा? पानी की कमी की चिंता गायब हो जाएगी, खेती डर के बजाय भरोसे के साथ होगी, उद्योग पानी की वजह से रुकेंगे नहीं, बिजली हर वक्त 24 घंटे तक मिलेगी। ये 5 प्रोजेक्ट्स भारत के हर खेत, हर घर और हर शहर को सुरक्षित और मजबूत बनाएंगे। यही वो बदलाव है जो सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि जल्द ही हर नजर में, हर जगह महसूस किया जाएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ विकास की बात नहीं है, ये बात है ताकत की, ये बात है अपने दम पर खड़े होने की, और ये बात है भारत के अगले 50 सालों की नींव की। कमाल की बात ये है कि जितनी तेजी से भारत ये सब कर रहा है, उतनी ही तेजी से दुनिया में बेचैनी बढ़ रही है। वजह साफ है, दक्षिण एशिया में पानी हमेशा ही खेल का बड़ा हथियार रहा है, और अगर भारत उस हथियार को अपने हाथ में ले लेता है तो चीन की हाइड्रो स्ट्रेटेजी का खेल खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, एक प्रोजेक्ट बाढ़ को कंट्रोल करेगा, एक प्रोजेक्ट ऊर्जा की नई रीढ़ खड़ी करेगा, एक प्रोजेक्ट खेती को भरोसेमंद बनाएगा, एक प्रोजेक्ट उद्योगों को बड़ा बूस्ट देगा, और एक प्रोजेक्ट भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ताकत देगा। 5 प्रोजेक्ट, 5 दिशा, 5 मौके और एक ही लक्ष्य, भारत को आने वाले 25 से 30 सालों के लिए दुनिया की हाइड्रो सुपर पावर बनाना। आगे हम आपको वीडियो में इन 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि भारतीय मेगा प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत का भविष्य बदल देंगे, अगर आपको लगता है कि भारत दुनिया में अपनी असली ताकत दिखाने की तरफ बढ़ रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब शुरू करते हैं असली कहानी। अब वो हिस्सा जहां चीजें सिर्फ सपने नहीं रहती बल्कि जमीन पर दिखने लगती हैं, जहां भारत हर उस सेक्टर में कदम बढ़ा रहा है जहां चीन और अमेरिका आज तक अपनी बादशाहत दिखाते आए। और मजे की बात यह है कि यह खेल बंदूक या मिसाइल का नहीं, यह खेल पानी का है, और पानी वाला खेल जब भारत गंभीरता से खेलता है तो दुनिया हिल जाती है। चलिए अब एक एक करके उन 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को खोलते हैं जिनकी बदौलत भारत आने वाले समय में दुनिया को बताने वाला है कि जल शक्ति क्या होती है और असली इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। यह सिर्फ 2 नदियों को जोड़ने की योजना नहीं है, बल्कि सूखे और बाढ़ दोनों को एक साथ खत्म करने का मास्टर प्लान है। सोचिए, बुंदेलखंड जैसा इलाका जो आज भी पानी के लिए तरसता है, वहाँ अगर इतने बड़े लेवल पर पानी पहुँचने लगे तो क्या होगा? लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, खेतों में हरियाली वापस आएगी और किसानों की आय सीधे दुगनी नहीं कई गुना हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसका इंजीनियरिंग मॉडल। 221 किलोमीटर से भी लंबी केनाल और उसके ऊपर दौधन डैम जो पानी को स्टोर करके दोनों राज्यों में बराबर बांटता है। यहाँ सिर्फ पानी पहुँचाने की बात नहीं है, यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हाइड्रो पावर भी पैदा की जाएगी। और ध्यान दीजिए, चीन ने अब तक जितने भी साउथ नॉर्थ वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट किए, उनमें लगातार पर्यावरण, विस्थापन और पानी के लीकेज की शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन भारत का यह मॉडल अलग है। यहाँ फोकस बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर है ताकि एक राज्य का फायदा दूसरे का नुकसान बनकर न दिखे। अब दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, वहाँ भी रिवर लिंकिंग की बातें 60 साल से चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर बड़े स्केल पर कुछ भी नहीं बन पाया क्योंकि स्टेट बनाम फेडरल झगड़ा खत्म ही नहीं होता। जबकि भारत में 2021 में मंजूरी मिलते ही यह प्रोजेक्ट सीधे शुरू कर दिया गया। यही फर्क है, जहां दुनिया बातें करती रह जाती है, भारत जमीन पर काम दिखा देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की तरफ, पोलावरम प्रोजेक्ट। गोदावरी नदी पर बन रहा यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डैम नहीं है, यह आंध्र प्रदेश की रीढ़ बनने वाला है। यहाँ टेक्नोलॉजी पूरी तरह मॉडर्न है। अर्थ एंड रॉक फिल डैम, जिसमें पानी स्टोर करने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि अकेले यह कई जिलों की किस्मत बदल सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका नेविगेशन लॉक सिस्टम। ये चीज भारत को सीधे अमेरिका के बराबर खड़ा करती है। अमेरिका के मिसिसिपी नदी सिस्टम में ऐसा लॉक इस्तेमाल होता है जिससे बड़े जहाज आगे पीछे जा पाते हैं। अब वही तकनीक भारत में भी उतार दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पोलावरम से निकला पानी सीधे कृष्णा बेसिन की ओर भेजा जाएगा। इसका मतलब पानी की कमी वाले इलाकों को नया जीवन।
960 मेगावाट की हाइड्रो पावर बिजली। यह अपने आप में चीन और अमेरिका को बता देती है कि भारत सिर्फ पानी रोकने वाला देश नहीं है, बल्कि ऊर्जा पैदा करने की भी ताकत रखता है। चीन ने 3 गॉर्जस डैम बनाया, ठीक है, बड़ा है, लेकिन उसी के नाम पर उसने पूरे यांगत्जे बेसिन को हिला दिया। वहाँ बाढ़, मिट्टी कटाव और भूकंप के खतरे बढ़ गए। जबकि पोलावरम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पानी भी स्टोर हो, बिजली भी पैदा हो और पर्यावरण पर नुकसान भी कम से कम पड़े। यही असली इंजीनियरिंग है। अब आते हैं भारत के उत्तर पूर्व में डिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, जो आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 278 मीटर होगी, यानी यह डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम बन जाएगा और बिजली 2880 मेगावाट की क्षमता। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है यह। चीन लगातार ब्रह्मपुत्र पर डैम बना रहा है और हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करता है कि भारत के पास पानी रोकने का कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन अब यह कहानी बदलने जा रही है। डिबांग डैम ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को स्थिर करेगा, जिससे बाढ़ की संभावना कम होगी। असम और अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों में हर साल जो तबाही आती है, उस पर भी नियंत्रण मिलेगा। अमेरिका की तुलना करें तो वहाँ कई बड़े डैम पुराने हो चुके हैं। वहाँ अब नए डैम बन ही नहीं पा रहे क्योंकि पर्यावरण परमिट ही पास नहीं होते, जबकि भारत ने दिखा दिया है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ संतुलन रखते हुए भी दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। अब आते हैं चौथे प्रोजेक्ट पर, किसाऊ मल्टीपर्पस 660 मेगावाट बिजली। यह संख्या शायद सुनने में कम लगे, लेकिन तकनीकी रूप से यह पीक टाइम में बिजली की सबसे बड़ी सपोर्ट बन सकती है। गर्मियों में जब डिमांड बढ़ती है, तब यही डैम पूरे उत्तर भारत को सपोर्ट देगा। पानी का लाभ भी सीधा हरियाणा और राजस्थान तक जाएगा और यह बात चीन को चुभती है क्योंकि वह हमेशा दावा करता रहा है कि हाइड्रो पावर में उसकी पकड़ सबसे मजबूत है। लेकिन अब भारत भी उसी तरह के बड़े स्टोरेज और पावर मॉडल बना रहा है, वह भी विवादों के बिना और कम नुकसान में। अब बात करते हैं सबसे बड़े सपने की, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नेशनल प्रोजेक्ट। यह सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, यह पूरे देश को पानी से जोड़ने की क्रांति है। उत्तर भारत की नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की नदियां कावेरी, कृष्णा, महानदी, सबको एक नेटवर्क में जोड़ने का यह आइडिया चीन के सारे मेगा प्रोजेक्ट से बड़ा है। चीन ने अपने देश में पानी को उत्तर से दक्षिण भेजने के लिए कई डाइवर्जन प्लान बनाए, लेकिन उनमें लीकेज, रेत की समस्या, धरती धंसने जैसी घटनाएं कभी खत्म ही नहीं हुई। भारत का मॉडल बिल्कुल अलग है। कम नुकसान, ज्यादा फायदा, राज्यों के बीच समन्वय और आधुनिक तकनीक की सहायता। अगर यह पूरा प्लान लागू हो गया तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसके पास पूरा राष्ट्रीय जल नेटवर्क होगा। ये वही चीज है जिससे दुनिया के बड़े देश भी डरते हैं, क्योंकि जिस देश के पास पानी का नियंत्रण होता है, उसके पास कृषि, उद्योग, बिजली और सामरिक सुरक्षा सब कुछ अपने हाथ में होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।